कभी कभी धर्म का विचार करना चाहिए। कई लोग इतने वचन के लकीर के फकीर हो जाते हैं कि कहते ना लकीर के फकीर नहीं होना है। यहाँ पर लकीर के फकीर नहीं देखे थे सप्तऋषियों ने। परहित लागी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए परोपकार के लिए मैं अपना शरीर भी त्याग कर दूंगा तो इसकी मृत्यु कभी न कभी तो हो ही जाएगी। इसलिए परहित लागी तजे जो देहि, संतत संत निरंतर उसकी प्रशंसा होती है। ओ परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए परहित बस जिनकी मन माही, ये देखना चाहिए कि मैं जो जप कर रहा हूँ इससे मेरा भी हित हो रहा है कि दूसरे का हित होगा कि नहीं होगा। मैं ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ूं जिससे आत्म कल्याण भी हो और परोप कल्याण भी, ये ध्यान देना चाहिए। आज बड़े भाव के साथ संक्षिप्त में आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर जी समाधि में बैठे हुए थे। कामदेव, देखो कितनी काम की सूक्ष्मता है, कितना विराट है। काम भी धनुर्धारी है और राम भी धनुर्धारी है। काम भी सुंदर है, राम भी सुंदर है, दोनों धनुर्धर। कामदेव ने पूरे ब्रह्मांड को वश में कर रखा है, देख लो, और राम जी ने भी सारे ब्रह्मांड को वश में कर रखा है ना। कामदेव ने, गोस्वामी जी ने लिखा, नदी उमगी अम्बुध कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तराई। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जहाँ असी दशा जड़न के वर्णी को कही सकही सचेतन करन, पशु पक्षी नभ जल थल जारी, भय काम बस समय विचारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। अरे राम राम, मदन अंध व्याकुल सब लोक लोकांतरों का नाम लिख दिया गोस्वामी। निष्दिन नहीं, लेकिन राम और काम देखो दोनों का भेद कब खुलता है। रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है भगवान शिव के तीसरा नेत्र जब खुलता है तो काम भस्म हो जाता है। काम ने सारे बाण चला दिए शिव के ऊपर, लेकिन शिव जी की अचल समाधि नहीं टूटी। अब इधर जो है ना, कामदेव ने सब कुछ बंद करवा दिया और धनुष पर बाण प्रत्यंचा लेकर के भगवान के हृदय, शिव के हृदय का लक्ष्य करते हुए जब बाण संधान किया तो भगवान शिव के हृदय में जब काम का बाण लगा, शिव जी का सौम्य रूप जो है ना, क्रोध में समाधि टूट करके उन्होंने कहा मेरी समाधि में विघ्न किसने की। चारों तरफ दो आंख से देखते कोई दिखाई दिया। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र जब खोला, जब तीसरा नेत्र खोलते ही सामने काम बैठा हुआ था, भस्म हो गया।
तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयं जरि सारा। हाहाकार भयं जगवाए, हाँ? डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव भस्म हो गया, अब क्या? साधक लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि अब साधना, काम मर गया तो साधना ठीक होगी, यही विघ्न था। और वही भगवान शंकर जब राम जी को देखने आए और राम जी को जब देखने लग गए तो शंकर जी ने तीसरा नेत्र नहीं खोला, उन्होंने तो 15 नेत्र खोल दिए अपने। वो स्वामी जी ने लिखे, शंकर राम रूप जब जो है, शंकर राम रूप जब जो है, नयन पंच दशयति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे। राम जी के स्वरूप को जब देखने लग गए तो 15 नेत्र जो है ना, एक नेत्र तीसरा, एक नेत्र खोलते ना एक सिर का, तो काम भस्म हो जाता। और राम को 15 नेत्र से देख रहे हैं, लेकिन राम अनुराग भर गया, 15 नेत्रों से अश्रुपात होने लग गया। ये राम और काम में भिन्नता। तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र चितवत, जब मन बुद्धि और चित्त, इसलिए संत लोगों ने क्या कहा, चितवत पंथ रहा दिन राति। देखिए, अहंकार शिव बुद्धि अजय मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। इसको कहते हैं चितवत हो जाना। और वो भी दो पहलवान लड़े तो एक को पटक दे तो क्या चित्त हो गया, चारों को नहीं चित्त। समर्पण को भी चित्त कहते हैं। लेकिन जो मन बुद्धि और चित्त निर्विकल, मन से परे, मनसत्व कहा अर्जुन ने, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादिक बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम वायुरेव शुद्धस्करम। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मनसस्तु परा, परा यानी सर्वश्रेष्ठ, परे यानी जो परे है वो शक्तिमान है, उससे दुगना हजारों गुना। मन से हजारों गुना शक्तिमान बुद्धि है, बुद्धि से करोड़ों गुना शक्तिमान चित्त है, और चित्त से भी आत्मा इतनी सर्वशक्तिमान है जिसको हम देखते ही नहीं, उसी को अंतःकरण वर्णन करते। केवल हमने नाम ही सुना है कि अंतःकरण किसे कहते। चलो 10 मिनट बाद आपको अंतःकरण की बात बताएंगे, किसे अंतःकरण कहते। भगवान शंकर, आप एक भजन गाओगे? आपके पास है? अरे कृष्ण का देखो, आप इसमें से देख कर गा देना, मेरा थोड़ा या पेट दुखता। नहीं बाद में नहीं, आप ही गा दो। अभी गा भगवान शिव का श्रृंगार करें। अब इधर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति ने जो है आकर के भगवान शिव के पास में चूड़ियाँ तोड़ दी बेचारी ने, और बाल फैला दिए, रोने लग गई। जब काम भस्म हो गया, पति मर गया, तो पतिव्रता नारी उसके बिना कैसे जीवन हो जाता। जिह बिनु देह नदी बिनु बारी, तैश्य नाथ पुरुष बिनु नारी। जीवन बड़ा शुष्क हो गया। आज रति दौड़ कर के भगवान शिव के पास में आई। शंकर जी महाराज ने तो सोचा होगा कि ये भी क्रोध करेंगे, पति को भस्म किया तो मुझे भी कर दो, लेकिन शंकर जी ने वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि हे रति, अब तेरा पति का नाम अनंग होकर सबके शरीर में व्याप्त हो जाएगा। रोदती बदती बहुभांत करुणा करती शंकर वहीं गई। प्रभु आशुतोष कृपालु अवला निरखी शिव वो प्रेषही। भगवान शंकर ने को दया बड़ी आती, इसलिए कर्पूर गौरम करुणा अवतार। शंकर के समान कोई करुणा का अवतार नहीं।
तीनों लोग इतनी जल्दी द्रवित होते हैं, जो मांगे वो दे देते। अगर भगवान को मांगे ना, इसीलिए 7 दिन तक महाराज श्री 7 दिन तक भाभी ने डांट दिया। भाभियाँ तो होती जे तेज, कभी कभी देवरों पर अपना जोर चला ही लेती हैं छोटे होते। तो भाभी ने कह दिया, यहाँ क्या पड़ा पड़ा, कोई काम करता नहीं, बाल्टी भर पानी नहीं भर कर देते और कोई सहारा करता नहीं, कम से कम झाड़ू लगा जो, कुछ तो मेरा सहायता कर। भाभी ने डांट डूट करके कहा, जब देखो तब यहाँ पड़ा रहता है और 2-4 भिखारियों को और ले आता है, इधर उधर से और गुटरा करके, जैसे महाराज जी ले आए कि भाई आ जाओ, कथा हो रही तो भोजन बना, खा पी कर जा। उन्होंने कहा बहती गंगा में हाथ धो, इन्हीं की तो यही है, घर में चाहे 1 का भोजन हो 10 को बुला कर ले आएगी, फिर व्यवस्था करने में जुट जाएगी। तो भाभी ने डांट दिया, जहाँ देखो यहाँ कंगलों को उठा करके ले आते हो, ये टीका चंदन लगाने वालों को बुलाकर करताल बजाता रहता है यहाँ पर, जा निकल जाए यहाँ से, नहीं तो कुछ कर धर। तो जाकर शंकर जी के खंडहर मंदिर पड़ा था गांव के बाहर में, तो नरसी भगत वहाँ जाकर सो गए, और सो गए तो 7 दिन तक सोए रहे। शंकर जी को बड़ी दया है। पार्वती जी ने कहा, अरे एक जमादार भी हो, गरीब भी हो, कंगला भी हो, उसके यहाँ पर कुत्ता भी बैठा रहे ना, तो उस पर भी दया आ जाती कि यार चलो 4 रोटी मैंने खा ली, 1 टुकड़ा तो कुत्ते को फेंक दूँ। जब हर जीव के अंदर करुणा और दया है तो हे भगवान शिव तुम्हें नहीं दया आती? पार्वती जी ने उनको झकझोर दिया, डांटा शंकर जी को, कहा देखो ना 7 दिन हो गए यहाँ बेचारा भूखा और प्यासा पड़ा हुआ है। शंकर जी ने कहा चल ना माने तो। शंकर जी आ गए, कहे भैया वरदान मांग, क्या चाहता है, मैं प्रसन्न हूँ। ये हमारी देवी जी मानती नहीं, कहते महाराज मेरे को क्या चाहिए, जो तुमको सबसे अच्छा लगे वो ही दे दो। शंकर जी ने कहा कि भाई मेरे को सबसे अच्छे तो मेरी स्त्री जी और कन्हैया वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है, चल मैं भी साड़ी पहन लूँ। शंकर जी भी साड़ी आड़ी पहन पूर्णा कर ले गए। आज भी गोपेश्वर महादेव जी को साड़ी पहनाते। हाँ, शंकर भी जहाँ पर साड़ी पहनकर नारी बनकर चले हों। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए, आ ही गए। पार्वती से बोले चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे हो, राधा संग श्याम नाचे, आज मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। रास रचे गोब्रज में भारी, रास रचे गोब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी ब्रज ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। अरे पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कान्हा के सिर
मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे इस रास में, इस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा जब शाम ने, देखा जब शाम ने, समझ गए हैं सब राज रे, सब राज रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐ मेरे भोले बाबा, ऐ मेरे भोले बाबा, गोपेश्वर हुआ तेरो नाम रे, तेरो नाम रे। ऐ मेरे भोले बाबा, ऐ मेरे भोले बाबा, वृंदावन बनो है तेरो धाम रे, तेरो धाम रे। गिरधारी सुनो विनती हमारी, गिरधारी सुनो विनती हमारी, राखो लाज हमारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नामा में त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली गोपेश्वर महादेव की जय। देख लो बोले बाबा, तब भगवान शिव में इतने सामर्थ्य तो है भावना की। स्वयं भगवान शिव जीव को परमात्मा की शरणागति में, अपने भगवान की शरणागति में इनके इन प्रकार राजी कर ही लेते कन्हैया को, और कन्हैया के रास में जाने के लिए भक्त भगवान
का दर्शन कराने में समर्थ हैं भगवान शिव। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो फिर कहना ही क्या। भगवान शिव की, राम जी की अनन्य विभूति तो भगवान शिव ही हैं। आज बड़े प्रेम से कामदेव को भस्म किया, रति को वरदान दिया। थोड़ी देर बाद सारे देवी देवता आकर के भगवान शिव से कहने लग गए, महाराज पृथक पृथक तब किन्न प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शंकर भगवान ने कहा प्रसन्न हूँ। देवताओं क्या बात है? कहे महाराज यहाँ सब, ब्रह्मा जी ने कहा ये सब मेरे पीछे पड़े, यहाँ किसी का ब्याह होता नहीं, हम बारात किसकी चले बाराती बनकर, नाचने गाने का आनंद कहाँ मिले। भगवान शंकर जी ने कहा तुम्हारी आज्ञा नहीं है, राम जी की आज्ञा। अच्छा जाओ तैयारी कर लो, आज ही ब्याह हो जाए और आज ही हम तैयार हैं, चलो बाराती बनकर। सब देवता तो अपने अपने श्रृंगार में चले गए। शिव का श्रृंगार करे तो कौन करे बेचारे। शंकर जी ऐसे जटाएं बिखरी पड़ी थी। सरंगी बिरंगी ने देखा, नंदीश्वर आदि के लोगों ने, अरे अपने दादाजी का ब्याह होने वाला है, चलो श्रृंगार तो करो इसका, इनका श्रृंगार कर दें। अब वहाँ तो कोई, अब ये अपनी माताएं बहनें होती